हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी आज एक बार फिर से खुदा उनके हुजूर आने के लिए और बिलखसूस तीसरे साल की स्टडी के लिए जिसमें हम सब यहाँ पर शामिल हैं, खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। खुदा ने हम पर यह फ़ज़ल किया कि हम बाइबल मुक़द्दस को सीख पाएँ, जान पाएँ, आखिरी ज़माना में उसके खूबसूरत बातों को, भेदों को समझ पाएँ। इस बात के लिए दिल से खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और अभी तक इसमें हमारे तीसरे साल में 28 पैगाम जो हैं वो हो चुके हैं और 29 नंबर पैगाम यहाँ पर मौजूद है जिसको सीखने के लिए आज हम मौजूद हैं। आज इस 29 नंबर पैगाम को सीखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे साल का शेड्यूल था उसके अंदर आज जो पहला पॉइंट था उसको हमने कवर किया है। उसके पहले पॉइंट के अंदर हमारे 28 पैगाम हुए हैं। तो आज से हमारा एक दूसरा पॉइंट चलेगा, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलेगा क्योंकि इस पॉइंट के अंदर जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट हैं। इस पर हमारे सिर्फ 4 पैगाम होंगे और दूसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि टोटल पूरे साल के 6 पॉइंट हैं जिसको हमने पूरे साल में कवर करना है। तो पहले पॉइंट पर हमारे 28 पैगाम हुए हैं और वो था रहनुमाओं की बुनियादी तरबियत। तो बुनियादी तरबियत में हमारे 28 पैगाम हुए हैं और आज से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होने जा रहा है जिसका टाइटल बताया हुआ है फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी। आज से जो हमारा टाइटल है वो है फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी। इसके अंदर हमारे चार पॉइंट हैं, यानी कि 4 पैगाम इसके अंदर होंगे। पहला जो इसका हिस्सा होगा फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी का, जिस पर आज हमने बात करनी है, वो है इबलीस बर्बाद हो चुका है। जिस पर आज हम बात करेंगे वो है इबलीस बर्बाद हो चुका है। और इसके अंदर दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है शयातीन बेबस हैं। शयातीन बेबस हैं। नंबर 3 पर फ़तह कायम रखना या फ़तह को कायम रखना, जो फ़तह में मिली है उसको कायम रखना। और इसके साथ चौथा पॉइंट है दूसरी शादी के लिए आज़ादी। ये हमारे 4 पॉइंट होंगे, यानी कि 4 पैगाम इस पर हमारे चलेंगे। तो आपने जैसे पीछे वाले पैगामों को गौर से सुने समझे, इनको भी आपने ज़रूर समझना है क्योंकि ये जो पैगाम चल रहे हैं ये हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतरीन मशले राह की तरह हमारे सामने चलेंगे, रोशनी देते हुए हमें चलेंगे, या फिर अगर हम इसकी रोशनी में चलें तो हम एक खूबसूरत और पक्के ईमानदार बन सकते हैं और इसके साथ साथ हम खुदा के साथ राब्ते में आ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा पीछे वाला पॉइंट अभी कवर हुआ है, लास्ट में हमने दुआ गो जंगजू के बारे में सीखा कि दुआ गो जंगजू हम कैसे बन सकते हैं। तो दुआ को जंगजू बनना और दुआ को लेंथी करना, दुआ के अंदर क्या कुछ हमने ऐड करना है, ये सारी बातें हमने पीछे सीखी हुई हैं। तो अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आज का पैगाम जो पहला टाइटल हमने बताया कि इबलीस बर्बाद हो चुका है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में वो सारे का सारा पैगाम जो पीछे 28 पैगाम मतलब हमारे हुए हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में वो आ चुके हैं और आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है, तो आपके लिए, मेरे लिए आज का पैगाम एक गुड न्यूज़ की तरह है। आप कह सकते हैं कि इबलीस बर्बाद हो चुका है। इबलीस ने जो हमें अपने पीछे लगाया हुआ था, दुआ करने नहीं देता था, अपने खुदा के पास आने नहीं देता था, खुदा की बात मानने नहीं देता था, खुदा की हजूरी में चलने नहीं देता था, तो आप कह सकते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी से इबलीस जो है वो बर्बाद हो चुका है। आमीन। तो ये हमारा टाइटल है, इस पर आज हमने थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करनी है। हवाला पढ़ने से पहले एक जुमला मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, आप सबों के लिए जिस ऑडियो को वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, कि आप कभी भी उस वक़्त तक फ़तहमंद ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते जब तक आप ये नहीं समझते कि आपका दुश्मन हारा हुआ है। अगर किसी ईमानदार के अंदर, किसी बंदे के अंदर, बंदी के अंदर, खादम के अंदर, खादमा के अंदर अगर ये बात नहीं है, अगर उसका ये अकीदा, ये यकीन, ये ईमान
ہے ہی نہیں کہ شیطان ہارا ہوا ہے، کبھی بھی آپ فتح مند زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ آپ کو سب سے پہلے اس بات کا یقین ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر یہ بات سمجھیں کہ میرا دشمن ہارا ہوا ہے، میرا دشمن۔ اگر آپ یہ تصور نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی زندگی کے اندر کوئی جنگ جیت نہیں سکتے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کا یہ وشواس نہیں ہے، یقین نہیں ہے، آپ کے اندر یہ ایمان، آپ کا فیتھ نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی جنگ جیت نہیں سکتے ہیں، اور کبھی بھی آپ فتح مند مسیحی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر فتح مند زندگی بسر کرنی ہے تو پہلی چیز ہمارے اندر، اس دل کے اندر جہاں پر خدا رہتا ہے، یا ہم خدا کی ہیکل ہے، مقدس ہیں، اس کے اندر یہ بات کا ہر وقت پروو ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ میرا دشمن ہارا ہوا ہے۔ آمین، میرا دشمن ہارا ہوا ہے۔ اور بائبل مقدس کو ہم ایک آیت سے اس کا آغاز کریں گے، رومیوں کے خط میں سے، رومیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 16 نمبر اور 17 نمبر آیت کو پڑھیں گے۔ جی، نمبر 1 پر 16ویں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میں انجیل سے کتنے لوگ اسی بات سے شرماتے ہیں؟ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ اس انجیل سے اپنے اندر شرم فیل کرتے ہیں۔ ہم کسی کو بتائیں گے کہ ہم کرسچن ہوتے ہیں، ہم مسیحی لوگ ہیں، ہم تو اپنے آپ کو اپنا گیٹ اپ اس طور سے بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ بالکل بھی تصور نہ کرے کہ ہم مسیحی ہیں۔ لیکن پولس رسول رومیوں کو خط لکھتے ہوئے پہلی چیز کہتے ہیں کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں۔ اور انجیل کیا ہے؟ یسوع مسیح کا مرنا، دفن ہونا اور اس کا جی اٹھنا۔ میں اس کو ماننے سے اور اسے لوگوں کو بتانے سے شرماتا نہیں ہوں۔ آمین۔ اور دوسری چیز کیا لکھی ہے جی؟ اس لیے شرماتا نہیں ہوں کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی، پھر یونانی، پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوئی، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ آمین۔ تو کیا لکھے؟ خدا کی راست بازی ایمان سے ایمان کے لیے، ایمان سے ایمان کے لیے۔ ہماری جو راست بازی ہے اس کا شروعات بھی ایمان ہے، ایمان سے ایمان تک ہے۔ پہلے جو کچھ ہم نے کرنا ہے، جو کچھ ہونا ہے، اس کے لیے فرسٹ آف آل آپ کے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ٹائٹل کے مطابق اگر ہم فتح مند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایمان کیا؟ کہ ابلیس برباد ہو چکا ہے۔ ابھی ایمان سے ایمان تک کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ایمان تک پہنچیں کہ ابلیس برباد ہو چکا ہے، اس سے پہلے ہم اس کو جانیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ابلیس برباد ہے، ابلیس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ابلیس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آمین۔ اس میں خاص آیت لکھی ہے، خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، ایمان سے ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا اور میرا ایمان یہ بنے گا کہ ابلیس ہارا ہوا ہے، تو یہ ایمان لوگوں میں ظاہر بھی ہو جائے گا کہ ابلیس ہارا ہوا ہے، اور ہماری زندگیوں سے یہ ثابت ہو جائے گا اور ہم اس کو ثابت کر دیں گے۔ لیکن اگر ابلیس ہارا ہوا نہیں ہے، یہ بھی ہم اپنی زندگی سے ثابت کر دیں گے، کیونکہ جب ہم ابلیس کی طرح بولتے ہیں، ابلیس کی طرح کام کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ابلیس ابھی تک ہارا ہوا نہیں ہے۔ تو ہم نے پہلے نمبر پر ایمان رکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہ دکھانا ہے کہ وہ واقعی ہارا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے منادی کرتے رہیں کہ وہ ہارا ہوا ہے، اپنے بدن سے، اپنے منہ سے منادی کرے کہ وہ
हारा हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिकल अमल की बात करें तो वही गेटअप, वही चीजें जो शरीर लोगों के अंदर हैं या शैतान के लोगों के अंदर है, वही चीजें हमारे अंदर भी नजर आए। कैसे कह सकेंगे कि इब्लीस हारा हुआ है या इब्लीस बर्बाद है? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में रहते हुए आप हवाला पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों का खत 15वां बाब और उसकी 57 नंबर आयत में। इसमें लिखा हुआ है, मगर खुदा का शुक्र है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। आमीन। यीशु मसीह में या यीशु मसीह के वसीले हमें फतह मिलती है, और अगर यीशु जिंदगी में नहीं है तो फतह नहीं है, क्योंकि जीता हुआ जो है, फतहमंद जो है, वो हमारा खुदावंद है। लेकिन अगर वो जिंदगी में नहीं है तो आप कभी भी ये बता कह नहीं सकते हैं, वो कभी भी आप साबित नहीं कर सकते। और अगर हम फतहमंद जिंदगी बसर करना चाहते हैं, अगर हम फतहमंद जिंदगी बसर या जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ चीजें जो इब्लीस अपनी तरफ से हमारी जिंदगी में डालता है, उनको अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हम फतहमंद जिंदगी बसर करें, तो इब्लीस की वो चीजें जो खास इब्लीस हमारे अंदर डालता है और हमें दोबारा से गिराता है या फतहमंद जिंदगी बसर करने नहीं देता है, उसके लिए पहली चीज शक है। पहली चीज, जब जिंदगी में शक होता है, आप कभी भी फतहमंद जिंदगी बसर नहीं कर सकते, और कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम फातेह हैं। कभी भी ये कह, हम ऊपर से तो कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, हम फतहमंद हैं, लेकिन अगर शक जिंदगी में आ गया तो आप एक हारे हुए शख्स हैं, क्योंकि शक के बारे में बाइबल ने कहा हुआ है कि शक्की आदमी खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। शक्की आदमी खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। शक्की आदमी के बारे में लिखा है, ये दो दिला है, ये कभी खुदा की तरफ और कभी शैतान की तरफ। कभी कहता है कि हो जाएगा और कभी कहता है कि नहीं होगा। और इब्लीस क्या करता है? इब्लीस हमारे अंदर, और इसकी मिसाल बाइबल में बड़ी खूबसूरत मिसाल पतरस की है। कभी किसी ने लिखा भी था, जब शक में पड़ा था पतरस तो डगमगा गया। शक में जब पड़ा तो डगमगाता है, और यही डगमगाना, जब तक हमारी जिंदगी में यह डगमगाना रहता है, हम किसी पॉइंट पर खड़े नहीं होते हैं, और तब तक हमारी जिंदगी में शक है, तब तक आप ये कह नहीं सकते कि मैं फातेह हूं, और आप कह नहीं सकते कि इब्लीस बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इब्लीस का बीज आपकी जिंदगी में आज भी मौजूद है। एक शकी आदमी, शक करने वाला आदमी कैसे कह सकता है कि मैं जीता हूं, और कैसे कह सकता है कि इब्लीस हारा हुआ है, जबकि इब्लीस का मेन चीज, मेन उसका सॉफ्टवेयर आपके अंदर मौजूद है। इब्लीस की सबसे मेन चीज शक आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि ईमानदार जब शक्की हो जाता है कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। उसका काम है बनी बनाई चीज के अंदर शक पैदा कर देना। अच्छी वाली चीज, हम कोई चीज लेने के लिए गए, दुकानदार कह रहे ओरिजिनल है, सही है, और कभी वो हमारे फायदे के लिए भी कह देते हैं, लेकिन चूंकि शक जिंदगी में आ जाता है, बनी बनाई फिल्म शक के वसीला से आप खराब कर जाते हैं। दुकानदार चाहे 1000 फायदा देना चाहे हमें, लेकिन चूंकि शक अगर नहीं, सही नहीं है, ये सही नहीं है, और जैसे शक आया आपकी जिंदगी फारिग, आप कुछ भी हासिल, इसको रूहानी मायनों में देखें, जिस्मानी मायनों में देखें, अपने घर की फील्ड में देखें, चर्च की फील्ड में देखें, खुदा के साथ राब्ते में देखें, आप किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाएं और आपकी जिंदगी में शक आ जाए। आप ऑफिस में चले जाएं, आपको किसी पर शक हो गया, आप कभी भी एतमाद बहाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि शक जिंदगी में आ गया है। और शक जब आ जाता है, ये बड़े बड़े ईमानदारों का बेड़ा गर्क कर देता है, बड़े बड़े लोगों का बेड़ा गर्क कर देता है।
शक जिंदगी में आ गया, कोई नौकरानी जो है वो अपने मालिक के घर काम नहीं कर सकती, लौंडी अपनी बीबी के घर काम नहीं कर सकती। शक जिंदगी में आ गया, आप किसी ऑफिस में काम नहीं कर सकते। शक जिंदगी में आ गया, आप जिंदगी में कोई अच्छा मकाम रुतबा हासिल कर नहीं सकते। और खुदा के बारे में अगर जिंदगी में शक आ गया, ईमान के अंदर शक पैदा हो गया, आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। और अगर आप उस्ताद शागिर्द हैं तो उस्ताद का शागिर्द पर शक आ गया है, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में शक आ गया है। तो शक हमारी यूं समझिए कि जड़ों को हिला कर रख देता है। शक हमारे ईमान को सिरे से कह दें, जड़ से कह दें, बर्बाद कर देता है। बनी बनाई चीज को वो उजाड़ के रख देता है, क्योंकि जिंदगी में शक आ गया है। और अगली बात, जब रिश्तों में शक आ जाता है, रिश्तों पे एतमाद नहीं होता है। याद रखिए, रिश्ते सिर्फ एतमाद के होते हैं। मां बाप का रिश्ता हो, मियां बीवी का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, बाप बेटे का हो या बाप बेटी का हो, जब जिंदगी में शक आ जाता है फिर रिश्ता रिश्ता नहीं रहता है, क्योंकि जिंदगी में एतमाद खत्म हो गया है। और किया किसने? एक चीज उसने डाली और ईमान से नीचे हटा दिया। और यहां पर जो हमने पढ़ा है, ईमान से ईमान तक है। और आपके ईमान भी है और शक भी है, दो चीजें नहीं चलेंगी, दो चीजें नहीं चलेंगी। तो इब्लीस पहली चीज जो सबके अंदर, ईमानदारों के अंदर डालने की कोशिश करता है, वो शक है। हाँ, वाकई ऐसा है। और जब वैसे मतलब वाकई ऐसा हो जाता है, सवाल आ जाता है, शक आ जाता है, और यही वो बीज है शैतान हमारे अंदर जब डाल देता है, तो वो शक हमें कभी भी फतहमंद होने नहीं देता है। क्योंकि शकी आदमी हमेशा शक में रहेगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। और नंबर 2 पर मायूसी है। नंबर 2 पर मायूसी। अगर मायूसी आपके अंदर है, आप मायूस रहते हैं, आप फतहमंद जिंदगी बसर नहीं कर रहे हैं, और ना ही आप फतहमंद जिंदगी बसर कर सकते हैं, क्योंकि आप मायूसी के अंदर हैं। खुदा मायूस नहीं होने देता है, और ना खुदा मायूस करता है। खुदा आग के अंदर ले जाकर भी अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाता है, उन्हें मायूस होने नहीं देता है। शेरों की माद के अंदर जाकर भी खुदा उनको मायूस होने नहीं देता है। तेल के तपते कड़ाव में जाकर भी खुदा उन्हें मायूस होने नहीं देता है। और ऐसे लोग ईमान में पुख्ता होते हैं। ऐसे लोग कह सकते हैं कि इब्लीस बर्बाद है। ऐसे लोग साबित कर सकते हैं इब्लीस हारा हुआ है। लेकिन अगर शक आ जाए, अगर दानियल की जिंदगी में या सदरक मेशक अबेदनगो की जिंदगी में शक आ जाता, कभी भी वो आग में कायम ना रह सकते। लेकिन आग में जाकर भी उन्होंने साबित किया कि हम ईमानदार हैं। शैतान उनके अंदर एक दम के लिए भी एक शक पैदा नहीं कर सका। और यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही था, वो जिंदगी में शक पैदा नहीं कर सका। तुझे भूख लगी हुई है, पत्थरों से कह रोटियां बन जाए। वो अपने ईमान से, यीशु अपने ईमान से कभी भी टला नहीं है, हटा नहीं है। क्योंकि अगर शक आ जाता या मायूस हो जाता, या जितने भी ईमानदार हैं इनके अंदर शक आ जाता या मायूस हो जाते, कभी भी ये फतहमंद जिंदगी बसर नहीं कर पाते। और तीसरी चीज के साथ है शिकस्त। पता नहीं जीतना है या नहीं। पहले ही हमारे अंदर पहले से ही एक क्वालिटी चल रही है, शायद हार जाएंगे, शायद हम हारे हुए हैं, शायद हार जाएंगे, शायद हारे हुए हैं। जी हाँ, आप हारे ही हुए हैं, क्योंकि आप शिकस्त से काम स्टार्ट कर रहे हैं। आप शिकस्त से काम कर रहे हैं। और फतहमंद जिंदगी की बुनियादें ये नहीं हो सकती। अगर आपने फतहमंद जिंदगी बसर करनी है, आपकी बुनियाद में शक नहीं होना चाहिए। नंबर 1 पर शक नहीं होना चाहिए, नंबर 2 पर मायूसी नहीं होनी चाहिए, और नंबर 3 पर शिकस्त नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें जिंदगी में हैं, आप कभी भी नहीं कह सकते कि शैतान हारा हुआ है। शैतान आप में रहता है, शैतान आपकी जिंदगी में रहता है, क्योंकि उसने आज तक आपको ईमानदार होने नहीं दिया। ईमानदारों के पास बड़ी 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 पावर मौजूद है। अभी थोड़ी देर में इसको भी देखते हैं कि ईमानदारों के पास बहुत बड़ी पावर मौजूद है, लेकिन इब्लीस के पास कोई पावर नहीं है। इब्लीस के पास कोई ताकत नहीं है। इब्लीस के पास कोई इख्तियार नहीं है।
ऐसा ईमान मेरा और आपका होना चाहिए। आमीन। अगर ये ईमान नहीं है, हम कभी भी फतहमंद जिंदगी बसर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इब्लीस हमसे जुदा होता ही नहीं है। इब्लीस हमसे जुदा होता ही नहीं है। इब्लीस हमारे अंदर किसी ना किसी तरीके से बसा रहता है। और 3 चीजें मैंने मेजर चीजें आपके अंदर रखी हैं। आप मायूस रहते हैं, पता नहीं कुछ मिलना है कि नहीं मिलना, होगा कि नहीं होगा। शक मायूसी का दूसरा नाम कह लें, शक है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मायूसी अंदर है, हम हारे हुए हैं, नहीं ये नहीं होना। हाँ, ऐसा ही है। जब तक ये मौजूद है, शैतान किसी जगह भी नहीं गया है। शैतान अभी भी आपके अंदर है, क्योंकि आप जब तक 3 चीजें अपने अंदर रखेंगे, आप ईमान से बोल ही नहीं सकते। ईमान से कह ही नहीं सकते। आप कह ही नहीं सकते। जैसे खुदा के पास कोई चीज भी नहीं थी, खुदा के पास कुछ भी नहीं था, और उसने सिर्फ बोलना था आसमान बन जा, तो आसमान को बनना पड़ेगा। जमीन बन जा, जमीन को बनना पड़ेगा। फिजा बन जा, फिजा को। ये हमारा ईमान है। और ये दुआ में हमने पीछे जो एंड किया था, इस पे एंड किया था कि हमने ऐसे बोलना है कि जो बोले वो हो जाए, जो बोले वो हो जाए। ये हमारा ईमान है, या होना चाहिए। ये खुदा का ईमान है। और यहां पर हमने 28 नंबर पैगाम छोड़ा था कि हमने ऐसे बोलना है कि जैसे खुदा बोलता है। खुदा अपने बोलने के अंदर शक नहीं होने देता है। उसने कह दिया कुमारी हामला होगी, उसे होना पड़ेगा, चाहे इसके लिए 750 साल लग जाए, उसे होना पड़ेगा। जैसे दाऊद ने कह दिया, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, उसे होना पड़ेगा। खुदा ने शुरू में पैदाइश में कह दिया था वो तेरे सर को कुचलेगा, इसको होना पड़ेगा, क्योंकि उसने कह दिया है। खुदा इसमें शक नहीं आने देता है, इसमें शक नहीं आने देगा, क्योंकि उसने कह दिया है। और यही ईमान है कि काम होने से पहले बुनियाद ईमान के ऊपर रखी हुई है। आप ईमान से बोलिए, ये होगा, उसे होना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले वाले पैगाम में कहा था, हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पैसों के लिए फिक्रमंद होना नहीं पड़ेगा। हमें चर्च चाहिए, हम चर्च बनाना चाहते हैं, हमारी जरूरत है। हमने क्या करना है? हमने सिर्फ ईमान से बोलना है। और बोलना कब है? दुआ में। हमने दुआ में सिर्फ बोलना है, कहना है, चीजें खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। और पिछले पैगाम में मैंने कहा था कि लोग कोई ना कोई बंदा खुदा किसी को खड़ा करेगा और वो कहेगा कि जगह भी आपकी, चर्च भी मैं बना के दे देता हूं। और ऐसा भी होगा, बना बनाया चर्च कहेगा पादरी साहब आपका है, ये आपका चर्च है। हमें क्या चाहिए? हमें ईमान में बोलना चाहिए। ईमान में इस कदर हम आगे बढ़ जाएं कि जो कहें उसे होना पड़े। और ये खुदा का ईमान है। और खुदा ऐसा ईमान हमारे अंदर चाहता है। जब तक ये नहीं आएगा, हम कभी भी फतहमंद मसीही जिंदगी बसर नहीं कर सकते। हम हारे हुए हो सकते हैं, शिकस्त खुर्दा हो सकते हैं, हम मायूस हो सकते हैं, हम शक्की हो सकते हैं, लेकिन कभी भी फतहमंद नहीं हो सकते, क्योंकि इब्लीस ने हमें हराया हुआ है। आप करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ईमान में बोलना शुरू करें। कोई चीज आपके पास नहीं है, आप कहिए खुदा की तरह सब कुछ मेरे पास है। चीजें खुद ब खुद खींची चली आएंगी, चीजें खुद ब खुद खींची चली आएंगी, क्योंकि उन्हें आना पड़ेगा। जैसे उस बेवा ने एलिया को अपनी तरफ खींच लिया ईमान से, एलिया को आना पड़ा, चीजों को आना पड़ेगा। यीशु ने ऐसा ही कहा था, पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो, सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी, इनाम में मिल जाएंगे। लेकिन शायद हम इनाम पहले खींचना चाहते हैं, बादशाही मिले या ना मिले, हम इस तरह से देखते हैं। लेकिन हमने ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं है। हमने ईमान से बोलना है, हमने ईमान से जिंदगी बसर करनी है, ईमान से ईमान तक का सफर करना है। आमीन। और जब तक ये नहीं होगा, कभी भी जीत नहीं सकते, कभी भी फतहमंद जिंदगी बसर कर नहीं सकते। एक पॉइंट और को
सिर्फ थोड़े से लफ्जों में देखेंगे, हम इबलीस और हम, इबलीस और, या फिर कहेंगे हम और इबलीस का खौफ, हम और इबलीस का खौफ। आइए का हवाला देखिए, यूहन्ना 8 बाब की 32 नंबर आयत, जल्दी से, यूहन्ना 8 बाब उसकी 32 आयत। और सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुमको क्या करेगी, सच्चाई से वाकिफ हो जाओ। और सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि इब्लीस बर्बाद हो चुका है, सच्चाई यह है कि हम ईमानदार हैं, सच्चाई यह है कि जैसे खुदा बोलता है हम बोल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम शक्की आदमी, फिर हम मायूस आदमी, फिर हम हारे हुए हैं। हम आम दुनिया की तरह जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम आम नहीं हैं, हम जमीनी नहीं हैं, हम आसमानी लोग हैं। हम आसमान से उतरे हैं सिर्फ खुदा का काम करने के लिए, खास मिशन के लिए, और हमने एक मिशन को पूरा करके अपने घर वापस जाना है, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। जैसे हमारे उस्ताद जी ने कहा तुम दुनिया के नहीं हो, या उसने ये भी कहा मैं दुनिया का नहीं हूं, और फिर कहा तुम भी दुनिया के नहीं हो। और जिस बात को कबूल कर लेते हैं वो कभी भी इस दुनिया के साथ दिल नहीं लगाते हैं, वो कभी भी इब्लीस को जीता हुआ तस्वर नहीं करते हैं। वो जैसे यीशु ने उसे हर वक्त ये साबित करवाया तू हारा हुआ है, ये साबित करवाया तू कुछ नहीं कर सकता है, हम भी हर वक्त उसे ये एहसास दिलाएंगे या दिला सकते हैं, ओ भाई तू कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि तेरे पास कोई इख्तियार, तू एक नाफरमान बेटा है, खुदा का एक नाफरमान बेटा है। तेरी क्या हैसियत है, तू कर क्या सकता है? जब हमारा बाप हमारे साथ है तो एक नाफरमान लड़का क्या कर सकता है? तो हमें इस बात का हमारे खुदा ने हम पर जाहिर किया है कि वो एक नाफरमान शख्स है। फरिश्ते की बात कर रहा हूं, लूसीफर की बात कर रहा हूं, इसने खुदा के खिलाफ बगावत की है और खुदा के सेटअप को बर्बाद करने की कोशिश की है। तो इसका हमें कोई भी खतरा नहीं है, इसका कोई भी खतरा हमें नहीं है। और ये एक हारा हुआ है, और इसको हराया हमारे खुदावंद ने है, इसको हमारे खुदावंद ने गंदगी की तरह पटका है। और ऐसा बाइबल में हम कई दफा सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि वो गंदगी की तरह पटका गया, बर्बाद हो चुका है। इसके बारे में कुछ और भी देखते हैं जो आज हमारा मजमून है, इब्लीस बर्बाद हो चुका है। बर्बाद होने के मायने क्या है? क्या ऐसा है कि वो उसका वजूद ही सिरे से खत्म हो गया? ऐसा नहीं है, वजूद आज भी वो रखता है, वो आज भी हमारे चारों तरफ में घूमता रहता है। जैसे मैंने शुरू में पैगाम में बताया है कि वो शक की वजह से हमारे अंदर रहता है, वो मायूसी बनकर हमारे अंदर रहता है, वो शिकस्त बनकर हमारे अंदर रहता है, हमें हर वक्त एहसास दिलाता रहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हारे हुए हो, तुम्हारे पास कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये हर वक्त हमें टॉर्चर करता रहता है, और जब तक करता रहता है समझे वो हमारे आसपास है, हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, या हमारे अंदर उसने डेरा लगाया हुआ है। बर्बाद करने का मतलब क्या है? इसके 5 मतलब मेरे पास है। नंबर 1 पर बेइख्तियार करना, यानी कि उसके पास कोई भी इख्तियार, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, यीशु मसीह ने कहा था आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। और दूसरी तरफ हम इब्लीस को देख रहे हैं, इसके पास कोई भी इख्तियार नहीं। मफलूज होने का मतलब बर्बाद होने का मतलब कि कोई इख्तियार नहीं, और इसका दूसरा मतलब है बेअसर कर देना। इसका ये कुछ भी कर ले हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं कर सकता है, जैसी मर्जी चाल लगा ले, लेकिन हमारी जिंदगी में ये बेअसर है। और नंबर 3 पर सिफर दर्जे तक पहुंच जाना, जैसे सिफर की कोई अददी कीमत नहीं है, 1 से कीमत स्टार्ट होती है, ये सिफर दर्जे पर है। और यीशु 1 नंबर पर है, यीशु अव्वल है, यीशु अव्वल भी है और यीशु आखिर भी है, लेकिन ना ये अव्वल है ना ये आखिर है, ये जीरो है, ये जीरो है। क्यों? क्योंकि ये बाप का नाफरमान है, और नाफरमान शख्स हमेशा जीरो होता है, और फर्माबरदार हमेशा नंबर 1 पर होता है। हमारा यीशु नंबर 1 है, और ये जीरो है, ये कुछ नहीं कर सकता।
آپ یوں سمجھے کہ ایک یہاں پر زمین پر ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہوں اور ایک باپ کے ساتھ رہتا ہو اور ایک باپ کے باپ سے علیحدہ رہتا ہو، کیسی زندگی بسر کرے گا؟ باپ کے پاس رہنے والے کو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن علیحدہ رہنے والے کو سوائے فکروں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باپ کے ساتھ رہتا نہیں ہے۔ تو یہ لوسیفر باپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ باپ سے علیحدہ، باپ کے الٹ، جیسے ابھی ملک بادشاہی حاصل کرنا چاہتا ہے، داؤد کی بادشاہی، یہ خدا کی بادشاہت کو الگ سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسرے دیکھیے، یسوع مسیح کو دیکھیے، باپ کا سارا اختیار اس کے پاس، آسمان زمین کا کل اختیار اس کے پاس، اور تخت پر بیٹھنے کے لیے تخت اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس یہ 0 لیول تک ہے، اس کا لیول صرف 0 ہے۔ اس کا مطلب اگلا کہ مؤثر نہ رہنا، کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، یہ کوئی نقصان کسی کو نہیں دے سکتا ہے، یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم یہ کہیں گے کہ تو برباد ہے، جب آپ کے اندر یہ ایمان ہوگا کہ یہ ہارا ہوا ہے۔ اور اس کا 5واں مطلب ہوتا ہے مفلوج ہو جانا۔ مفلوج جیسے بندہ فالج کا مارا ہوا ہے، فالج کے مارے ہوئے کو آپ اب کبھی بھی چارپائی کے نیچے پاؤں رکھتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے۔ جسم تو ہوگا، جسم تو ہوگا، ٹانگیں بھی ہوں گی، پوری باڈی کمپلیٹ ہوگی، لیکن چلنے کے قابل نہیں ہوگی۔ یہ ابلیس اس طرح کا ہے، اس طرح سے ابلیس ہارا ہوا ہے، یا اس طرح سے ابلیس برباد کیا ہوا ہے۔ یہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں میرے ساتھ ایک خاص حوالہ ہے، عبرانیوں کے خط میں سے 9واں باب اس کی 27 نمبر آیت ہے، عبرانیوں 9 کی 27 نمبر آیت ہے، اور اس کے ساتھ 10 باب کی 27 نمبر آیت ہے۔ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا، اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ اگلی 10ویں باب کی 27 آیت، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے۔ کس کو کھائے گا؟ کس کو کھائے گا؟ لیکن ہمیں نہیں کھائے گا، یہ مخالفوں کو کھائے گا، کیونکہ ہم اس ایمان کے ساتھ ہیں کہ ہم فاتح ہیں، ہم اس ایمان کے ساتھ ہیں، ہم اس ایمان کے ساتھ ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، اور یہ ہولناک دن ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو عدالت کا دن مقرر ہے، آدمی کا ایک بار مرنا مقرر ہے، یہ بھی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے یسوع نے کہا تھا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے مر جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری جیت ہے۔ ابلیس کے پاس تھا کیا؟ ایک موت ہی تو تھا، ابلیس کے پاس موت ہی تو تھا، اور یسوع نے اس موت کو بھی ختم کر کے کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور لکھا ہے موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ تو آج ہم کہاں پر ہیں؟ آج ہم اس پوائنٹ پر کھڑے ہیں، ہم سوال کر سکتے ہیں موت کدھر ہے بھائی؟ تو نے بہت ساروں کو مارا ہے، تو نے بہت ساروں کو کھایا ہے، ہمیں کھا کے دکھا، ہمیں مار کے دکھا۔ یہ موت آپ کو کبھی بھی مار نہیں سکتی، کیونکہ ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔ یہ ہماری جیت ہے، اور یہ جیت ہمارے خداوند یسوع کی وجہ سے ہے، اس کے کفارے کی وجہ سے ہے، اس کے لہو کی وجہ سے ہے۔ اور جس انسان کے پاس یہ جیت نہیں ہے وہ ہارا ہوا شخص ہے، وہ شکست خوردہ شخص ہے۔ بنی انسان کو، آدم کو، اس سٹوری سے ہم بہت پہلے سے واقف ہے، سب بچوں کو یاد ہے کہ انسان کو، آدم کو بنایا گیا تھا حکمرانی کرنے کے لیے، وہ حکمران بنایا گیا، وہ ایک بادشاہ کے طور پر بنایا گیا، اور پوری مخلوقات پر اس آدم کی حکومت تھی۔ لیکن اس ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے دھوکے کے ساتھ، فراڈ کر کے، فریب دے کر
आदम से ये इख्तियार छीन लिया। ऐसा हम पहले से वाकिफ है कि इंसान ने अपना सारा कुछ एक धोखे के अंदर आकर, फ्रेब के अंदर आकर खो दिया। और जब फ्रेब दिया गया या इसने इबलीस ने चलाकियां लगाई हैं, तो यीशु मसीह ने खास इसके बारे में एक जुमला बोला था, उसको पढ़ते हैं लूका की इंजील में से 10 बाब और उसके 18 नंबर आयत में। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं। और ये आसमान की स्टोरी हम इससे वाकिफ हो चुके हैं। आसमान पर भी इसने यही कुछ किया। आसमान पर भी जब इसने गुनाह किया है, ये हिजकिय्याह की किताब में, यशायाह की किताब में इस बार हमने बड़ी देर गुफ्तगू की है। इसने अपने हुस्न पर घमंड किया। इसने खुदा के तख्त को, अपने तख्त को खुदा के सितारों से ऊपर बनाना चाहा, फरिश्तों को पीछे लगाया, आसमान के माहौल को खराब किया। खुदा ने इसे गंदगी की तरह नीचे पटका। और फिर यहां पर लिखा है बिजली की तरह। जैसे बिजली अभी के अभी नजर आती है, अगले लम्हे में वो नजर ही नहीं आती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आसमान पर जंग हुई है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आसमान पर एक जंग लड़ी गई है। कोई जंग नहीं लड़ी गई। इस बेचारे ने लड़ना ही क्या है? खुदा का और इसका मुकाबला ही क्या है? हाँ, खुदा का और लूसीफर का, एक खालिक का, एक मालिक का, मखलूक का क्या आपस में जोड़ मेल है? खुदा जो बनाने वाला क्रिएटर है, उसके साथ इस लूसीफर ने मुकाबला ही क्या करना है? एक लम्हे में ये आसमान पर था, अगले लम्हे में ये जमीन पर था। क्या मुकाबला है? क्या ख्याल है जी? एक लम्हे में ये आसमान पर, अगले लम्हे में जमीन पर। क्या जोड़ है? क्या मुकाबला है? हाँ, जो लिखा हुआ है मुकाशफा की किताब में, एक लड़ाई हुई, तो लड़ाई अभी तक उसका कुछ और हिस्सा बाकी है, या और तरीके से वो बात लिखी हुई है। और अगर मैं आपको बताऊं तो वो लड़ाई किसी और जगह पर नहीं है, वो इसी जगह पर है जहां पर हम रह रहे हैं। उसको हमने पढ़ा हुआ है, शायद आपको याद हो, लेकिन चले कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करते हैं दोबारा से। आइए जरा मुकाशफा किताब में 12वें बाब की 7 नंबर आयत से। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले। अजदहा भी लड़ा और उसके फरिश्ते भी उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। आसमान पर उनके लिए कोई जगह ना रही। बड़ा अजदहा, वही पुराना सांप इबलीस और शैतान कहलाता है, सारे जहान को गुमराह कर देता है। आपने गौर से पढ़ा, ऊपर लिखे है कि वो गालिब नहीं आया, आसमान पर इनके लिए जगह ना रही। और आगे लिखा है कि और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है। तो अभी जहान बना ही नहीं था। गुमराह किसको करते हैं? अभी तक जहान बना ही नहीं था। लिखा है गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। आपने सुना, एक लड़ाई की शक्ल दिखाई गई है, लेकिन अगली आयत में क्या लिखा? 10वीं आयत में, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी, अब हमारे खुदा की निजात, कुदरत और बादशाही, उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ। हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला, जो रात दिन हमारे भाइयों पर, खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है। ये आसमान पर कोई इल्जाम लगाया करता था? क्या ऐसा कुछ आसमान पर सीन चल रहा था? आसमान पर तो ऐसा लिखा कि जब खुदा ने देखा कि उस आसमान पर बदी हुई, इसे गंदगी की तरह नीचे पटक दी है, तो कब ये आसमान पर इल्जाम लगा रहा था खुदा के सामने? और फिर वो भी लिखा है भाइयों पर, और लिखने वाला कौन? यूहन्ना। तो यूहन्ना तो कह रहा था हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाता है। आगे क्या लिखा है? और वो बर्रा के खून अपनी गवाही के कलाम के बायस। तो ये बर्रा कुर्बान कब हुआ था? क्या फरिश्तों को खून की जरूरत पड़ रही है?
کیا فرشتوں کو، میکائیل کو اور اس کے فرشتوں کو خون کی ضرورت پڑے گی؟ غور سے سمجھیے، لکھے اور وہ برا کے خون اور اپنے کلام کی گواہی کے باعث اس پر غالب آئے۔ انہوں نے اپنی جان کو عزیز کنہوں نے؟ بات تو فرشتوں کی چل رہی ہے، میکائیل اور اس کے فرشتے لڑ رہے ہیں۔ لکھے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا۔ یہاں تک کہ موت بھی گوارا۔ کیا فرشتے مرے ہیں؟ ہاں فرشتے مرے؟ ایسا تو نہیں لکھا ہے، لیکن یہاں پر جو بات چل رہی، میں نے کہا یہ لڑائی کسی اور سینس میں ہے، یہ زمین کی بات ہے، اور یہ مرنے والے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ یہ اسطفنس یہاں پر مرا ہے برا کے خون کے باعث اور یسوع کی گواہی کے باعث۔ یہ قربانیاں انہوں نے دی یسوع کی گواہی دیتے ہوئے۔ تو جو لڑائی چل رہی جس کو آسمان پر لکھا کہ لڑائی ہوئی ہے، یہ کوئی لڑائی آسمان پر نہیں ہے، وہاں پر تو یہ ایک دم کے لیے اوپر تھا اور ایک دم کے لیے نیچے تھا۔ تو یہ لڑائی کہاں پر ہے؟ دیکھنے سننے میں یہ آسمان پر ہے۔ ہاں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، ہم آسمان میں ہی رہتے ہیں، ہم آسمانی ہیں، اور ہماری لڑائی جسم سے نہیں ہے، ہماری لڑائی روحانی فوجوں سے ہے، اور وہ آسمان میں رہتی ہے، آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ اور یہ لڑائی یہاں پر ہے۔ جب یہاں پر رہتے ہوئے ہم دعائیں مانگتے ہیں، وہ وہاں سے روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری فائٹ ان کے ساتھ یہاں پر رہتے ہوئے ہو رہی ہے۔ آسمان پر لڑائی، آسمان، فضا کو آسمان کہا گیا، تو یہ لڑائی اس جگہ پہ چل رہی ہے۔ ہم یہاں پر ہیں، وہ فضا میں ہیں، اور یہاں سے ہم گواہی دیتے ہیں، وہ یہاں سے ہم پر وار کرتے ہیں، ہمیں یہاں پر مارتے ہیں، لوگوں کو غصے میں دلا کر ہمیں یہاں پر مارتے ہیں۔ یہاں زمین پر لوگ قتل ہوئے ہیں، یسوع کی گواہی زمین پر دی جا رہی ہے، یسوع کا خون زمین پر ہے۔ تو یہ لڑائی میں نے کہا یہاں پر ہے، لیکن یسوع نے اس کے بارے میں بتایا یہ ایک لمحے میں، جیسے بجلی پورب سے پچھم تک جاتی، ایک لمحے میں یہاں پر زمین پر ڈال دیا گیا، اور یہ زمین پر لڑائی یہاں پر ہے۔ تو یہاں پر لڑائی کو سمجھتے ہوئے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو مرضی ہمارے ساتھ کر لے، لاسٹ فائنل کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہمارے خلاف کرے گا، حکومت کو خلاف کرے گا، ہمیں مروا دے گا، یہی کرے گا نا۔ تو ہم نے نعرہ کیا مارنا ہے؟ مرنے کے بعد بھی ہم نے کہنا ہے اے موت تیری فتح کدھر ہے؟ کیونکہ ہم مرنے کے بعد بھی مرنے والے، یہ مارے گا، ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہی ہیں۔ یہ ایک ایماندار کا شیوا ہونا چاہیے، یہ ایک ایماندار کا ایمان ہونا چاہیے، ایمان سے ایمان کا سفر ہونا چاہیے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے ابلیس برباد ہو چکا ہے، یہ ہمیں مارنے کے بعد بھی ہمیں مار نہیں سکتا ہے، جیسے یسوع کو مارنے کے بعد بھی یہ مار نہیں سکا ہے۔ سچائی کو مارنے کے بعد بھی سچائی آج بھی آزاد کر رہی ہے، سچائی آج بھی دنیا میں گھوم رہی ہے۔ اس کا کچھ بھی ابلیس کر، کیونکہ یہ مفلوج ہو چکا ہے، یہ زیرو لیول پر آ چکا ہے، یہ کسی کام کا نہیں رہا ہے، یہ بالکل سرے سے فارغ ہو چکا ہے۔ تو یہ ایمان میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اس کے بدلے میں اپنے آپ پر غور کریں، ہمارے پاس پاور کیا ہے؟ ہم جو زمین پر ہیں، جب تک ہم ایمان میں رہیں گے تب تک ہم جیتے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا کرے گا؟ شکی کرے گا، یہ کیا کرے گا؟ مایوس کرے گا، یہ کیا کرے گا؟ شکست، ہمیں ایسا دلائے گا کہ تم ہارے ہوئے، شکست خوردہ ہو۔ لیکن جبکہ یہ خود ساری کوالٹی اس کے اندر ہے، اور جب کوئی ایماندار اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے، شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ہارا ہوا تصور کرتا ہے، ابلیس اس کو گھیر لیتا ہے، ابلیس اس کو، جبکہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ جب ایماندار اپنی اصلیت کو، اپنی اصلی زندگی کو بھول جاتا ہے کہ میں ہوں کیا، تب اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ پہلی چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل میں سے 15واں باب اس کی 7 نمبر آیت، یوحنا 15واں باب 7 نمبر آیت، جلدی سے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہے، جو چاہو، کیا لکھا ہے؟ جو چاہو۔ تو جو چاہو میں کیا کچھ ہے؟ سب کچھ ہے۔ جو چاہو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف کہنا ہے۔ صرف آپ کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ ہاں
कहने को ये चाहिए, लेकिन दुनियादारी चाहिए। हम ये चाह रहे हैं। यीशु तो हो तो फिर तो मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। हमारे मांगने से, ये तो तब मांगना पड़ेगा जब तक यीशु नहीं है। कि और मांगना भी क्या है? रूहुल कुदस मांगना है, कि वो आ जाए, और जब वो आ जाता है फिर मांगने की ज़रूरत भी नहीं रहती है, फिर वो मांगने से पहले ही दे देता है जो भी आपको चाहिए। तो ये हमारी पावर है, ये हमारी। इब्लीस इस बात को जानता है कि जो इन्होंने अपने मुंह से निकालना है वो हो जाना है। जो इन्होंने मुंह से अपने से निकालना है वो ये क्या करेगा? ये अपना तीर डालेगा, शक अंदर डालेगा। उसने कहा जो मांगोगे, ये क्या करेगा? शक डालेगा। तो जो मर्जी मांगो कुछ भी नहीं मिलना। इतने काम करने ना। यीशु कह रहा है जो मांगोगे, इसने क्या करना है? कुछ भी। तो हम किसकी मानते हैं? हम शक में पड़ जाते हैं, हाँ केड़ा कुछ मिलना है। हम ईमान से हाथ धो बैठते हैं, तब हम ईमानदार नहीं होते हैं। ये हमारी पावर है, जो मांगोगे मिल जाएगा। लेकिन इसने क्या किया? एक ही लफ्ज जिंदगी में डाला, शक। आपका किया धरा सब फारिग, कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि आप शक में मुब्तला हो गए। एक और चीज देखिए, मत्ती 18वें बाब में आइए, 18वें बाब की 18 नंबर आयत को देखिए। मैं तुमसे सच कहता हूं, और आज मैं आपसे सच कहता हूं, क्योंकि सच्चाई आपको आजाद करेगी। सच्चाई कलाम है, ये आजाद कर देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, जो बांध देंगे यहां पर आसमान पर, बांध दे, यहां के सारी मोकलों को बांध दे, इनको बंद जाना पड़ेगा। सारी लानतों को बांध दे, इनको बंद जाना पड़ेगा। सारी नाफरमानियों को बांधे, इनको बंद जाना पड़ेगा। लेकिन साथ में शक नहीं करना है। आप बांधेंगे, इधर से इब्लीस क्या करेगा? तेरी दुआ हल्की होना, मैनू क्यों चला, तू मुझे जानता नहीं मैं कितना बड़ा हूं, मैं क्या कुछ कर सकता हूं। तो आगे से हमने क्या कहना है? तू भी जानता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, तू नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूं। आपने एक लम्हे में, अगले सेकंड में अपने मुंह से सिर्फ ये कहना है, मैं तुझे बांधता हूं यीशु के नाम से। वो जकड़ जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और आप इब्लीस को देखिए, इब्लीस को आप बांध के देखिए, अगले आपके मुंह से निकलेगा, अगले लम्हे में बंधा हुआ नजर आएगा। वो रोएगा, मुझे बस जाने दो एक दफा, मैं नहीं रहना चाहता यहां पर। क्यों? क्योंकि उसे अपनी औकात मिल जाती, याद आ जाती, और वो खौफ ज़्यादा होकर भाग जाता है। लिखा हुआ है, इब्लीस का मुकाबला करोगे वो तुमसे भागता क्यों है? क्योंकि वो ईमानदारों के सामने ठहर नहीं सकता है, वो खुदा के लोगों के सामने ठहर नहीं सकता है। लेकिन जो मैंने कहा था, हम और इब्लीस का खौफ, हम और इब्लीस का खौफ, इब्लीस हमें खौफ ज़्यादा रखता है। तुसी कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं है, तुम्हारे पास कोई कुव्वत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये इब्लीस का काम है कि वो शक में मुब्तला करता है, वो मायूस कर देता है, वो हमें हारा हुआ डिक्लेयर करता है, तुम हारे हो, तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है। लेकिन खुदावंद ने क्या किया? जो बांधोगे वो बंधेगा। एक और देखिए, लूका के इंजील में 10 नंबर बाब, उसकी 19 आयत, लूका 10 की 19 आयत। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया, क्या करना है? सांपों को कुचलना है, बिच्छुओं को कुचलना है, और दुश्मन की कितनी कुदरत पर? सारी। इसके पास कोई इख्तियार नहीं, इसकी कोई कुदरत नहीं आपके सामने। यह जो कुछ भी करके ले आएगा, जो भी मंसूबा बांधेगा, आपके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। आपने क्या करना है?
जो मर्जी करके आए, आपने सिर्फ अपने पांव के नीचे उसको कुचलना है, उसकी सारी प्लानिंग को आपने कुचल देना है। लेकिन कब? जब आप ईमान के अंदर होंगे, जब आप ईमान से अपना सफर शुरू करेंगे, जब ये तसव्वुर करेंगे कि इब्लीस हारा हुआ है, इब्लीस बर्बाद हो चुका है, और तब आपको याद आएगा यीशु ने मुझे कहा हुआ है कि उसकी सारी कुदरत पर गालिब आओ। और फिर आगे लिखा है, और तुमको किसी चीज से जरर ना हो। कोई भी चीज वो करेगा, कोई भी ड्रामा करेगा, तुम्हें कोई जरर पहुंचने वाला नहीं है। और अगली बात एक और भी है, मत्ती 28 बाब की 19 नंबर आयत में यीशु ने कहा था, जाओ, लिखा है, पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो हमें उसने इतना बड़ा इख्तियार दिया कि हम सब कौमों को शागिर्द बना सकते हैं। क्या कुछ कर सकते हैं? जो चाहेंगे वो हमारे लिए। पीछे हम सीख के आए हुए हैं दुआ के अंदर, मुझसे मांग, मैं कौमों को और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए दे दूंगा। मांग के तो देख, मुझसे मांग। और फिर आगे लिखा है, जो बांधोगे वो बंधेगा, जो बांधोगे। इब्लीस को आप कुचल सकते हैं, सांपों को कुचल सकते हैं, और आपके पास इख्तियार है, आपके पास पावर है, आप उसे कुचल सकते हैं। और पूरी दुनिया पर, ऑल नेशंस पर आपका इख्तियार है कि आप उनको शागिर्द बना सकते हैं। लेकिन इब्लीस क्या करता है? हाँ, इब्लीस क्या करता है? इब्लीस शक डालता है, और आदम के साथ यही कुछ हुआ। और जब आदम से उसने इख्तियार छीना, इख्तियार छीनने के बाद खुदावंद ने उसके लिए, या आदम के लिए, हमारे लिए एक मंसूबा फिर से सामने लेके आया खुदा। और वो इख्तियार जो वो धोखे के साथ ले गया था, खुदा ने उसको फिर से वापस इंसान को दिया। और इंसान को मंसूबा उसका बहाल करने के लिए, आदम को बहाल करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा। उसकी आजमाइश हुई, उसने आजमाइश में उसको हराया, उसने आजमाइश में उसको हराया। और फिर सलीब का पैगाम जो इब्लीस से शायद ये पोशीदा ही रहा, कि उसको समझ ही नहीं आई कि मैं मार दूंगा तो मेरा इख्तियार जाता रहेगा, उसे इस बात की समझ ही नहीं आई। और इब्लीस को अपनी उस शिकस्त का शायद इल्म ही नहीं था कि जब ये मरेगा तो मैं हार जाऊंगा, और आदम जो हारा हुआ है ये जीत जाएगा। इस बात को समझिए, अपने उस बात को, उस पॉइंट को, अपने इख्तियार को समझिए कि हमारे लिए एक बेहतरीन मंसूबा बनाया गया, इंसान के लिए बेहतरीन मंसूबा बनाया गया। और यह मंसूबा पुराने अहदनामे में खुदा ने तस्वीर के रूप में भी दिखाया है। ईद फसा पर आप देखेंगे तो ईद फसा का सारा सेटअप जो है, बर्रे का खून चौखट पर, और जो अंदर रहेगा खून जिसके बाहर लगा हुआ होगा, वो जीता है, वो मर नहीं सकता, वो मर। तो ये नमूना हमारे लिए भी है। ये सुमसी का खून जब हमारी जिंदगी पर लगा हुआ है, हमारे ऊपर लगा हुआ है, आप मर नहीं सकते। मौत लाख वहां पर घूमे, आपके अंदर इंटर नहीं हो सकती है। लेकिन कब? जब यीशु का लहू हमारी जिंदगी में होगा, हमारे ऊपर होगा, हमारे चौगिर्द होगा, इब्लीस कभी भी हमें मार नहीं सकता है, क्योंकि खून जो है वो जिंदगी है, और यीशु ने हमारे लिए जिंदगी पेश कर दी है। और जब खून हमारे अंदर है, कभी भी हम हारे हुए नहीं हैं, कभी भी हम मरे हुए नहीं हैं, कभी भी हम शिकस्त खुर्दा नहीं हैं, कभी भी हम मायूस नहीं हैं, क्योंकि मायूसियां यीशु ने खत्म की हैं, नाफरमानियां यीशु ने खत्म की हैं, शिकस्त यीशु ने खत्म की है, और उसको जीत के अंदर बदल दिया। तो हमें इस बात पर ईमान रखना है। इस बात पर जब ईमान रखेंगे तो बात बनेगी, और जब ईमान नहीं है। एक हवाला पढ़ते हैं पतरस के खात्मे से, पहला पतरस पहला बाब और उसकी 18 नंबर आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलाता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों, सोने चांदी से नहीं हुई है, बल्कि एक बेऐब बेदाग बर्रे यानी
मसीह के बेश कीमत खून से, तो हमारे निकम्मे चाल चलन से हमारी खलासी यीशु मसीह के खून की वजह से हुई है, उसके वसीला से हुई। और हम इस बात को भूल जाते हैं, हम इस पॉइंट से पीछे चले जाते हैं। और इब्लीस क्या करता है? इब्लीस हमारे अंदर फरेब का बीज डालता है, जैसे उसने हवा को फरेब दिया, तुम खुदा की मानद बन जाओ। वो हमें फरेब देता है, वो हमें हमारी राह से हटा देता है। हम अच्छे भले चल रहे होते हैं, चलते चलते ना जाने कौन सी सोच हमारे अंदर वो डालता है और हमें राह से पीछे हटा देता है, और हम बड़ी आसानी से पीछे हट जाते हैं। और वो हमारे ख्यालात में, हमारे जज्बात में, दिलो दिमाग में सबसे पहली चीज़ शक डालता है। शक से हमें खौफज़दा करता है, हमें मायूस करता है, हमें शिकस्त खुर्दा समझवाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास फुली अथॉरिटी है। जो मैंने आपके सामने रखा, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। खुदा जो चाहता है वो हो जाता है। खुदा जो चाहता है वो, चाहे जितना बड़ा काम क्यों नहीं है, खुदा चाहेगा उस काम को होना पड़ेगा। और यही अथॉरिटी हमारे पास है, जो चाहेंगे हो जाएगा, जो चाहेंगे। लेकिन इब्लीस क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते। और हम तब हार जाते हैं, तब खुदा का कलाम पीछे रह जाता है, तब ईमान पीछे रह जाता है, और हम ईमान से बिल्कुल तब्दील होकर नाफरमान हो जाते हैं। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और वो ईमान उसने गायब कर दिया 1 सेकंड के अंदर, जब हमें शक्की बना दिया। और पिछले वाले शायद संडे में ये पैगाम दिया गया था, पिछले संडे में, मेकअप का मतलब क्या है? आप समझते हो कि हमारे अंदर कमी है, इसका मतलब होता है हमारे अंदर आप खुदा की बनाई हुई चीज़ में साबित कर रहे हो कि आप में कमी है। खुदा ने जब आपको डिज़ाइन किया था, बनाया था, उसने हमारे अंदर कमी डाली है, जबकि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। शक डालता है, आपको बताता है आप में कमी है। और यही शक इब्लीस का आज पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। बंदे को अपने मुंह पर ही शक रहता है, अपने आप पर ही शक रहता है, पता नहीं मैं सही लग रहा कि नहीं लग रहा। ये बात बहुत गहरी बात, समझने वाली बात। आज हर शख्स इस फरेब के अंदर है, इस धोखे के अंदर है, मैं पता नहीं सही लग रहा कि नहीं लग रहा। लेकिन ये गारंटी है, आप जिस हाल में भी आप अच्छे लगते हैं, क्योंकि खुदा ने आपको बनाया ही अच्छा है और यूनिक बनाया है। आप जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा किया। लेकिन इब्लीस क्या करेगा? शक डालेगा, फरेब में मुब्तला करेगा। तो आज के पैगाम को एंड पे लेकर जाते हुए कुछ बातें आपके साथ रखना चाहता हूँ। नंबर 1 पर मुझे क्या करना है? नंबर 1 पर मुझे पहले नंबर पर ईमान में मजबूत हो जाना है। आज का पैगाम सुनकर मुझे शक से निकलकर ईमान में मजबूत हो जाना है। और जब ईमान में मजबूत हो जाएंगे तो जो चाहेंगे वो हो जाएगा, जो बांधेंगे वो बंधेगा, और जो खोलेंगे वो खुल जाएगा। और आप सांपों को भी कुचलेंगे, आप बिच्छुओं को भी कुचलेंगे, और इब्लीस की सारी कुवत पर, कुदरत पर आप गालिब आएंगे। कब? जब ईमान अंदर होगा। और जब ईमान नहीं है तो आप कुछ भी कर, इब्लीस बाद में आएगा, बदरुएं बाद में आएगी, आप पहले खौफजदा हो जाएंगे, पता नहीं होना है। लेकिन अगर आप ईमान के अंदर हैं, ईमान में मजबूत हैं, आपके सामने पूरी कायनात के अंदर जितने भी इब्लीस के मौक़िल हैं वो आपके सामने आ जाए, इब्लीस खुद भी आ जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर ये बात मौजूद है, ये सारे फारिग हैं, ये सारे मफलूज हैं, बेचारे बेअसर है, 0 लेवल है इनका, ये कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके साथ ज़िंदगी का मालिक है, जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मौजूद है, वो आपके पास है, उस दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। तो इस ईमान में आज मजबूत हो जाइए। नंबर 2 पर खुदा की रूह से या खुदा की रूह की कुव्वत से भर जाइए। अपने आप को समझे कि मैं खुदा के रूह से भरा हुआ हूं। आप भरे हुए भी हैं
फिर भी आप शक में रहते हैं। इब्लीस शकी बना के रखता है। नहीं तेरे को रूल कुदस नहीं है, तेरे को कहीं जा सकता है, नहीं तू नहीं रूल कुदस याफ्ता हो सकता, तेरे अंदर ये बात नहीं हो सकती, नहीं तेनू अजय कमी है। क्या करेगा? शक में मुतरा रहे। लेकिन आप दूसरी तरफ आप कह रहे हैं खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं तूने मुझे अपना रूह दिया हुआ है। आप रूह से भरे हुए अपने आप को तसव्वुर करें, लेकिन इब्लीस ये करने नहीं देगा। ईमान आपका मजबूत होने नहीं देगा। दूसरी चीज जो मैंने आपके सामने रखी, आप हमेशा अपने आप को खुदा के रूह से, उसकी कुव्वत से भरे हुए तसव्वुर करें, क्योंकि इब्लीस आपको ये करने वो शक में रखेगा। नहीं आपके अंदर ये बात नहीं है, नहीं आप नहीं ये कर सकते, नहीं आपसे ये नहीं हो सकता। आपको खुदा का रूह कैसे मिल सकता है? क्यों? जब आपको यकीन हो गया तो उसकी कोई जगह वो तो तसव्वुर जो आज का पैगाम है आप तो ऐलान कर चुके। जब आपने कहा कि मैं रूह से भरा हुआ हूं, तो दूसरा ऐलान क्या है? इब्लीस बर्बाद हो चुका है। इब्लीस, लेकिन वो बर्बाद होना नहीं चाहता है। यीशु ने बेशक उसे बर्बाद कर दिया, लेकिन वो आज फिर भी शक के वसीला से, खौफ के वसीला से, मायूसी के वसीला से हमारी जिंदगी में राज करता है। चीज उसके पास कोई भी नहीं है, शायद उसके पास कोई नहीं, पावर कोई नहीं, लेकिन शक तो है ना। शक में मुब्तला करके वो हमें ईमान से गिराते हैं और खुद सेव साइड करके हमारे बदनों को यूज करता है। लेकिन आज से कहना क्या शुरू करना है? मैं खुदा के रूह से भरा हुआ हूं, मैं खुदा की ताकत से भरा हुआ हूं। और जैसे जैसे आप बोलेंगे, इब्लीस जिंदगी से बर्बाद होता हुआ आपको नजर आएगा। इब्लीस आपसे दूर भागता हुआ नजर आएगा। इब्लीस आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। और नंबर 3 पर ईमान से कलाम करें। कलाम करने से मुराद जब दुआ में आना है, जब नबूवती दुआ करनी है, तो कैसे बोलने? ईमान के साथ बोलने। ईमान से कहें ये हो जा, ये उसे होना पड़ेगा, क्योंकि आपने ईमान से बोला है। और नंबर 4 पर दुआ में खुदा से जुड़े रहें। खुदा से अलग अपने आप को मत समझे कि मैं खुदा कहीं और पर है और मैं किसी और जगह पे हूं। खुदा को यूं समझे, मैं खुदा के साथ जुड़ा हुआ हूं, वो दरख्त है और मैं उसकी डाली हूं, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। और अब 5वीं बात, अपने मुंह से इस बात का इकरार करें। अपने मुंह से इकरार करें कि मैं खुदा के साथ हूं, खुदा मेरा है, मैं खुदा का हूं। समझे, मैं खुदा के रूह से भरा हुआ हूं, मैं पावर से भरा हूं। जितना आप इकरार करेंगे, इब्लीस उतना ही दूर भागेगा और उसे उसके अंदर शक की कोई गुंजाइश आपके अंदर डालने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, वो आप में शक डाल सके, क्योंकि आप दूसरी तरफ इकरार कर रहे हैं, मैं रूह से भरा हूं, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरा है, मैं खुदा का हूं। आप ऐसा करेंगे, इब्लीस को भागना पड़ेगा। और जब आप इस बात को, जो मैंने शुरू में कहा था, आप अगर आप इस बात को समझेंगे, हम जीते हुए हैं, तो आप जीते हुए हैं। अगर आप कहेंगे कि हम लड़के जीतेंगे, अगर आप कहेंगे आप नहीं जीत सकेंगे। आप कभी भी, वो सारी फोर्स ले आएगा, लेकिन आपके पास सिर्फ एक चीज थी और वो ईमान था। बस ईमान के जंग में शुरू में कह देना, मैं जीता हुआ हूं, मैं जीता हुआ हूं। जैसे दाऊद और जाती जूलियत था, जंग जीतने से पहले दाऊद ने ऐलान कर दिया, आज मैं इसका सर गर्दन से अलहदा कर दूंगा। ईमान से ईमान तक, यानी कि अभी उसने गर्दन काटी नहीं है, लेकिन ईमान से उसने पहले काट दी है। आज मैं तेरा सर काट के रख दूंगा। ये ईमान है, ये आज का पैगाम है। जाति जूलियत हारा हुआ है, जाति जूलियत बर्बाद है, जाति जूलियत कुछ नहीं कर सकता। यह ईमान दाऊद के अंदर था। यह नामख्तून फलस्ती कौन है? खुदा की फौजों की तौहीन करता है, नहीं रह सकेगा। क्यों? क्योंकि दाऊद के पास खुदा था, दाऊद के पास खुदा का ईमान था। और आज अगर खुदा के लोगों के पास खुदा का ईमान होगा, तो दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता। पावर जैसी भी आ जाए, आपका खुदा आपके साथ है, खुदा का ईमान आपके साथ है। आप जो मुंह से निकालोगे, खुदा वैसा ही कर देगा और उस चीज को
होना पड़ेगा। और जंग के शुरू में आपने ऐलान करना है हम जीते हुए हैं, हम शैतान बर्बाद हो चुका है। शैतान यीशु मसीह ने कफारा जब दिया तो वो बर्बाद हो चुका था। जब यीशु ने कफारा दिया तब वो बर्बाद हो चुका था। लेकिन मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं कि वो शक, मायूसी और शिकस्त की वजह से हमारे अंदर काम कर जाता है। तो आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि अगर यीशु ने बर्बाद कर दिया है तो आज मुझे और आपको यीशु की तरह जीना है, यीशु की तरह मरना है। जैसे यीशु मसीह ने ज़िंदगी बसर की, हमें वैसे ज़िंदगी बसर करनी है। और हर लम्हे में, जैसे जंगल में यीशु गया उसे बर्बाद किया, फील्ड के अंदर उतरा उसे बर्बाद किया, सलीब पर चढ़ा उसे बर्बाद किया, हर पॉइंट पर यीशु ने उसे बर्बाद करके दिखाया है। अगर हम यीशु की तरह ज़िंदगी बसर करेंगे, हम हर लम्हे में, हर लफ्ज़ में, हर जगह पे उसे बर्बाद करता हुआ आगे गुजरते जाएंगे। और लोग देखेंगे जैसे यीशु ने उसे बर्बाद कर दिया था, हम भी उसे बर्बाद कर देंगे। तो आखिरी बातें कि जैसे यीशु ने बर्बाद किया है हम भी उसे बर्बाद करेंगे। और जैसे यीशु की ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर सका, हमने भी साबित करना है कि वो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हारा हुआ है, वो बर्बाद है। आमीन। लेकिन अगर वो जैसे शरीर लोग चल रहे हैं, अगर वो इब्लीस की बातें अपने बदन में पूरी कर रहे हैं, हम भी पूरी कर रहे हैं। आप मुंह से तो कह रहे हैं लेकिन वो कभी भी आपसे हारा हुआ नहीं है। यीशु से तो वो हारा हुआ है लेकिन शायद वो हमसे हारा हुआ नहीं है। तो आज हमने न सिर्फ लफ्ज़ों से हराना है बल्कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी से ये साबित करना है कि वो हारा हुआ है। आमीन। सो इस बात को समझिए और इस पॉइंट के साथ हम इसको बंद करेंगे। खुदा आपको इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।